हमने सुना मुख्तलिफ जो लीगल फ्रेटर्निटी के हमारे दोस्त हैं, इस तरह साहब और दूसरे लोगों ने कहा कि जब अगर कोई अक्यूज्ड जो है वो खुद डिले करना चाहे या अपना उसके वकील डिले करना चाहें तो फिर कोर्ट को यह हक हासिल होता है। आज भी हमने देखा कि चलती कोर्ट से खान साहब चले गए अपना बैरक के अंदर, और फिर जब उनको बुलाने के लिए भेजा गया तो उसने आने से इनकार कर दिया, कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया। तो ये जो रवैया है, आप इसको कानूनी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि कोर्टों का सामना करने से गुरेज किया जा रहा है? नहीं जी, गुरेज किस बात का करना है? पहले तो जेल के अंदर ट्रायल किया गया। पहले जब कहा गया कि नहीं, इमरान खान साहब सिक्योरिटी कंसर्न है, पेश नहीं होने दिया, तब कहा कि जबरदस्ती पेश हुआ जाए, और अब जेल के अंदर ट्रायल किया जाए। और ये 22 दिन में, आपको पता है ये 23 ट्रायल है, 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई है और 22 दिन बाद आपने पकड़ के फैसला सुना दिया। यानी रोजाना की बुनियाद पर ये कौन सा ऐसा केस है बताए ना? यानी इसमें मॉनिटरिंग जज, इसमें मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं बिठाते ना? जिस मॉनिटरिंग जज का फाइल नवाज शरीफ को दिया गया, वो जनाब इमरान खान साहब को भी देना चाहिए था ना। वो तो कहते रहे कि मॉनिटरिंग जज हमारी फेवर में नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग जज ने जितने फायदे दिए है उनको, वो तो रिकॉर्ड में है। बताए ना कौन सा केस उनका है? उनका केस, अगर पनामा का केस देखें, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में, 60 दिन CID, फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, और तकरीबन को 1.5 साल नैब के अंदर केस चला, 1.5 साल। और यहाँ गवाए रहा। यानी अगर क्या वकील इंसान नहीं है? वकील को हर वक्त अदालत में पेश होना है? क्या ऐसा काम है? क्या कोई दहशतगर्दी का केस है कि जिसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो कुछ भी किया, राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी है, आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, 4 की खिलाफ वर्जी है, 5 की, और ज़ाब्ता फौजदारी की बहुत से तक के जो है वो तोड़ी गई है। हम समझते हैं कि ये जैसे ही अपील फाइल होगी, सस्पेंशन हम चाहेंगे किसी अच्छे जज के पास लगे, और ये सारे के सारे केसेस एक जज सुने, साइफर भी खत्म हो जाएगा, ये तोशाखाना भी। और पहले तोशाखाना आपने देखा कि सजा उसकी सस्पेंड हो चुकी हुई है। ये तो आपको पता है ना कि PMLN तो यही कह रही है ना कि ये खान साहब के पास तो आखिरकार अपील का राइट तो है, लेकिन पनामा का केस तो इस तरह चला था कि वो ट्रायल कोर्ट से में चला ही नहीं था, सीधा ऊपर चला गया, तो राइट ऑफ अपील भी जो वो वहां पे नहीं था। देखिए, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूँ आपको जो समझने वाली बात है। राइट ऑफ अपील कौन है, किसने कहा नहीं था? नवाज शरीफ ने, पहले तो बात जरा क्लियर कर दें, फरमाइश थी लंदन प्लान में कि 3 नाअहलियां, इमरान खान साहब की 3 नाअहलियां पूरी की जाए। वो 3 नाअहलियां पूरी कर दी गई हैं, लेकिन बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ का पनामा में आया था नाम, और वो फिर भी बच गया, आज भी जदादों के सबूत नहीं दे सका। फिर दूसरे में एवन फील्ड है और अल अजीजिया, अरबों रुपए की जायदाद है, अरबों रुपए की जायदाद है। यहाँ तो तोशाखाना में क्या इमरान खान ही है? वो तोशाखाना जो 1990 से लेकर बाद में तफसीलात है, वो क्या किसी और लीडर के